गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, रिलेशन सिग्निफिकेंस ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन और मुर्गी पालन का क्या महत्व है, इसके बारे में आज डिस्कस से थोड़ा अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पशुधन खेती का एक अभिन्न अंग है और घरेलू पोषण, सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में, घरेलू आय में और इन सब की वृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष रूप से डेयरी, छोटे मध्यम जोतों में विभिन्न श्रेणी में एक बड़ा रिटर्न या अत्यधिक टिकाऊ हम इसे बना सकते हैं। इस क्षेत्र की प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होता है और पशुधन से जुड़े गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भारतीय कृषि को नींव के रूप में मवेशियों के साथ फसल और पशुधन उत्पादन का एक आर्थिक सहजीवन है। डेयरी उत्पादों व फसल के उत्पादों के अवशेषों को परिवर्तित करके बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। डेयरी क्षेत्र से हमें किसानों को नगद आय प्राप्त होती है। पशु शक्ति और खाद के माध्यम से ये विभिन्न प्रकार के योगदान हमें देते हैं, जिससे हमें खाद्य फाइबर के माध्यम में मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करता है। ईंधन है, उर्वरक हैं, त्वचा है और कर्षण से मतलब है कि जो नर पशु होते हैं उनका कृषि कार्य के अंदर भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगला, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका दोनों का किस प्रकार से महत्व है। तो देश का जो 70% पशुधन पर 67% छोटे और सीमांत किसानों का एक अपना स्वामित्व बना हुआ है, जबकि 76% दूध का उत्पादन समाज के गरीब वर्गों द्वारा किया जाता है। गरीब वर्ग से मतलब है जिनके पास में खेती कम है या एक हेक्टेयर से कम है, उस कंडीशन में। दुनिया में पशुधन की आबादी का 5वां हिस्सा भारत में मौजूद है। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है, उन एनिमल्स की 5वां जो हिस्सा है वो भारत के अंदर आबादी के अंदर भारत में आबाद हैं और भारत में बसे हुए हैं। ये भारत में उनकी संख्या है। भारत में दुनिया की लगभग 57% बेफेलोज की आबादी है, 16% गायों की आबादी है, 20% बकरी गोट की आबादी है और 5% भेड़ की आबादी है। हालांकि भारत कुल भूमि क्षेत्र के 3% से भी कम हिस्से का गठन करता है। नेक्स्ट में अपना ये है कि पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन इंडिया। भारत के अंदर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री की जो पॉपुलेशंस हैं वो इस प्रकार हैं, जो सारणी यहाँ पे दे रखी है, टाइप ऑफ एनिमल्स एंड पॉपुलेशंस। तो यहाँ फर्स्ट में है कैटल, बेफेलो, गोट, सीप, पिग, पोल्ट्री। जिसके अंदर पॉपुलेशन में हम बात करते हैं तो कैटल्स 209.08 मिलियन, नेक्स्ट बेफेलो 92.19 million, and next goat 120.60 million, and sheep 56.47 million, and pig 15.42 million, and last poultry 34-40 million हमारे यहाँ इंडिया के अंदर इनकी संख्या में अवेलेबल है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो इसका एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भारतीय कृषि पशुधन और कुक्कुट की जनगणना में पशुधन और कुक्कुट का महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका को दर्शाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में दुनिया के कुल पशुधन आबादी का लगभग 23% हिस्सा है
भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालक पशुओं से साल भर किसानों को स्थायी आय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मानसून की विफलता, कीटों का प्रकोप, बाढ़ आदि। जब फसल की पैदावार विफल हो जाती है तो वैकल्पिक रूप से पशुधन और कुक्कुट एक उद्योग के रूप में सुचारू करते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर किसान अपनी एक अतिरिक्त आय कर लेता है। फर्स्ट बात यह है कि यहाँ पर कृषि को रीढ़ की हड्डी कहा गया है क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है लगभग 65% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। नेक्स्ट अपना स्टार्ट होता है इम्पोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि पशुधन और पोल्ट्री उद्योगों से कुल राष्ट्रीय आय का 10% और कृषि क्षेत्र की आय का लगभग 50% के रूप में उच्च योगदान है। यहाँ पर श्रम का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि परिवार के श्रम का या परिवार के सदस्य का प्रभावी ढंग से खेती के साथ साथ पशुपालन में भी उपयोग किया जा सकता है, जिसे फैमिली लेबर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रभावी उपयोग ये होगा कि जो हमें काऊ से एक वर्ष में लगभग 8 टन FYM, जिसे हम फार्म यार्ड मैन्यूर या कार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से खेत से भी ऐसे बहुत से उपजात हैं, बायोमास कृषि उत्पादों का उत्पादन करती हैं, जिसमें पशुओं के लिए चारा हैं, कुछ खाद्य खरपतवार हैं, पेड़ से प्राप्त चारा, जिसमें कि जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों को पशु खा सकते हैं। घास का बेहतर उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों को पशुओं को खिला करके हम उनसे दूध, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और मार्केट में इनकी सेलिंग करके भी एक अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। अगला अपना इसके अंदर इफेक्टिव यूटिलाइज ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बाय प्रोड्यूस। मतलब ये है कि कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादों का प्रभावी उपयोग। जैसे कि अनाजों का जो प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसके बाद जो चोकर है, तेल बीज की जो प्रक्रिया होती है, उससे हमें केक प्राप्त होता है, इसे हम खल कहते हैं। दालों का प्रसंस्करण हम करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उससे हमें चना या भूसी प्राप्त होती है। इस प्रकार से मखाने आदि की प्रोसेसिंग करते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार जैसे बाय प्रोडक्ट हम कहते हैं, सब उत्पाद जिसे कहते हैं, उनका उपयोग हम पशुओं के लिए कर सकते हैं। दूसरा यह कि जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पशुधन और मुर्गी पालन से पारिवारिक या परिवार के अंदर अतिरिक्त आय हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारे एक दूसरे के अंदर कृषि और पशुपालन के अंदर एक संबंध बना रहता है। दूसरा नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंस होगा कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो उसको हम बेहतरीन बना सकते हैं। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता का बढ़ावा देती है और उसको बनाए रखती हैं। तो हम अगर जैविक खाद का भी उपयोग करते हैं तो मिट्टी को हम अच्छी बना सकते हैं। अगला हमारा है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक सेंसस। तो मुख्य जो उद्देश्य हैं टू एसेस द ग्रोथ रेट ऑफ द लाइव स्टॉक, इट्स हेल्प्स टू एसेस इम्प्रूव द quality production performance. It helps to reduce the uneconomical livestock by culling। तो यहाँ पर यह है कि जो पशुधन की विकास दर का आकलन करने के लिए क्यों किया जाता है, तो पशुओं की जो गुणवत्ता है, उसका उत्पादन का जो प्रदर्शन है, और ये सब जानने के बाद में उनकी जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास जो लाइव स्टॉक हैं, जो पोल्ट्री हैं, उनका असेसमेंट हमें रेगुलर रूप में करना चाहिए,
ताकि हमें पता रहे कि किस प्रकार के पशु से हमें कितनी इनकम हो रही है, या फिर बराबर हो रहे हैं, या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें कलेक्ट करने से फ़ायदा होगा कि हमें जो बेकार टाइप के पशु हैं उनकी कलिंग या उसकी छटनी करने में मदद करता है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस लॉस में रहता है। इसी के साथ में आज का हमारा जो चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन एग्रीकल्चर फिनिश होता है। थैंक यू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय।